नमस्कार। मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप अपने पेन और पेपर के साथ रेडी होंगे आज मैजिकल अफ़र्मेशंस के लिए। जी हाँ, अफ़र्मेशंस अगेन हमें लगता है कि मैजिक-वैजिक कुछ नहीं होता। पर ये एक्चुअली मैजिक होता है। और मैंने बुक पढ़ी थी रोंडा जिन्होंने द सीक्रेट लिखी है, उनकी सेकंड बुक मैजिक, जिन पे उन्होंने सिर्फ अफ़र्मेशंस के बारे में बात की कि हम पॉजिटिव अफ़र्मेशंस कैसे कर सकते हैं। क्या पॉजिटिव तरीका है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए पॉजिटिव अफ़र्मेशंस को यूज़ करके अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल और पॉजिटिव और हैप्पी और ग्रेटफुल बनाने के लिए। तो जी हाँ, उस मैजिक का एक ही मंत्र है कि आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। आप जो भी सोचते हैं या फ़ील करते हैं, उसे आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब अच्छी नहीं है, आपकी लाइफ़ अच्छी नहीं है, आपका लाइफ़ पार्टनर अच्छा नहीं है, आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, सब कुछ आप ही के साथ बुरा-बुरा होता है, आप ही को बुरे लोग मिलते हैं, आपके पेरेंट्स से आपकी बनती नहीं है, आपके बच्चों से आपकी बनती नहीं है, तो जितना ज़्यादा आप ऐसी फीलिंग्स में रहेंगे, ऐसी बातें सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप इन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। और इससे उल्टा अगर आप ये सोचते हैं कि आई लव माई सेल्फ, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत केयरिंग हैं, मेरी लाइफ पार्टनर बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत अमेजिंग फील करता हूँ, मैं बहुत फिट और एनर्जेटिक फील करता हूँ, तो आप देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और ग्रैटिट्यूड फील करने से आप रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, करियर, सक्सेस, इन सब चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। आपको एक मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे फेशियल मसल में जॉ में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी-सी स्वेलिंग भी है अगर आपको दिख रही हो तो। तो मैं डेंटल डॉक्टर के पास गई और मैं बहुत वरीड थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ नी इसका डेंटल की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत पेनफुल होगा। जब मैं गई और डॉक्टर ने मेरा मेरा पूरा टेस्ट किया तो उसने मुझे बोला कि एज़ सच डेंटल की कोई दिक्कत नहीं है, मेबी कहीं स्पाज़्म आ गया है, को आप थोड़ी-सी सिकाई कीजिए और ठीक हो जाइए। तो इस स्थिति में मैं 2 चीज़ें सोच सकती थी। पहली कि मेरे ज़बरदस्ती कंसल्टेशन के पैसे गए, मैं फालतू में ही गई, फालतू के पैसे मैंने खर्च किए, थोड़ा-सा वेट करती तो ठीक हो जाता। और एक तरफ मैंने थैंक यू किया डॉक्टर को कि थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने मुझे मेरे को बहुत रिलैक्स किया। मैंने अपने दाँतों को अपने उन्होंने मुझे बोला कि आपके कोई कैविटी नहीं है, तो मैंने मेरे मेरे दाँतों को बहुत थैंक यू बोला कि थैंक यू मेरी बॉडी, मेरे 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 दाँत कि वो अभी इतने अच्छे हैं, फिट हैं, मुझे किसी चीज़ के लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं दिन भर इतनी खुश थी दिन भर से कि हाँ, मेरे दाँत एकदम हेल्दी दाँत हैं। तो हम दिन भर में कई चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फ़ील कर सकते हैं और हमें 3 मैजिकल वर्ड्स हमेशा बोलने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और 3 बार बोलना है क्योंकि ये 3 जो है ये रिक्रिएशन का नंबर है। यूनिवर्स इन 3 नंबर से समझ जाता है कि येस यू आर ग्रेटफुल। तो थैंक यू आप मानिए जितना अपनी लाइफ़ में आप थैंक यू को लाएँगे उतना ज़्यादा हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ़ में आएगी और भूलिए मत 3 बार बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई भी अफ़र्मेशन करना है, अगर आप रोज़ सुबह उठते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। चाहे वो छोटी-सी छोटी चीज़ क्यों ना हो, आपको उसके बारे में सोचना है, लिखना है। हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत बात करते हैं। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। ऐसा करने के बजाय हमें अपने ब्लेसिंग्स पे काम करना चाहिए। हमें सारा दिन भर नेगेटिविटी से दूर रहना है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। 10 ब्लेसिंग्स डेली आप लिखिए। जी हाँ, मैं आपको लिखने के लिए बोल रही हूँ। आप में हाँ, सोचिए नहीं, सोचने से कुछ नहीं है, आप लिखिए। लिखने से जो माइंड में जो बातें रजिस्टर होती हैं, वो सोचने से नहीं होती। तो आप उन्हें लिखिए, आप उसे डीपली फ़ील कीजिए, रीज़न दीजिए कि आज सुबह के लिए आप क्या-क्या ब्लेसिंग्स फ़ील करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें लाइक आप ग्रेटफुल हो जाइए, आप भगवान को थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन मी। आप उसको अपने पीछे रिपीट कीजिए, जितना आपने
जो भी ब्लेसिंग आपने लिखी, सपोज करो आज आपने लिखा कि इस घर की, ये घर मेरा ड्रीम हाउस है, आई लव माई हाउस, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, इसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स इस घर में सारे कंफर्ट के साथ रह रहा हूँ। तो उस चीज को जब आपने लिखा, तो उसको आपको रिपीट करना है। आप मन में रिपीट कीजिए, जोर से बोलकर रिपीट कीजिए, पर आपको ये जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपको 10 ब्लेसिंग्स रोज़ाना लिखनी है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत होगी, क्योंकि आप सिर्फ़ अच्छी बातों के लिए सोच रहे हैं। लाइक जब मैं उठती हूँ, तो मेरे उठते ही खिड़की से पूरी मुंबई शहर दिखता है। तो मैं हमेशा मुंबई शहर को थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू, और मैं सीरियसली ऐसा करती हूँ। मैं मुंबई शहर को थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव, सो मच अफेक्शन, सो मच स्टैंडिंग, है ना? मेरे काम को ये शहर के लोग पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। तो मॉर्निंग में उठते ही मेरा पहला काम होता है इस शहर को थैंक यू बोलने का, क्योंकि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे ही आप अपने घर को, अपनी बॉडी को, अपनी फैमिली को, अपने लोगों को आप थैंक यू बोल सकते हैं। और अगर सपोज कीजिए, सेकंड बात करते हैं कि अगर जब हम किसी भी कौन-कौन से हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, लाइक हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारी सक्सेस, मनी, रिलेशनशिप, पैशन, लव, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों के लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ये, और एक मैजिकल रिलेशनशिप के लिए, अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में जो आपको बॉदर कर रही है, जो जो आपके लिए, आपके साथ आपका उनका अच्छा रिलेशन नहीं रहा, और आपको वो अभी भी इफ़ेक्ट करती है, तो एक उस रिलेशनशिप को, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए भी अफ़र्मेशंस बहुत काम आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, उस पर्टिकुलर पर्सन की फ़ोटोग्राफ या तो आप फिज़िकली अरेंज कर लीजिए, या फिर आप मन में सोचिए, और उस पर्सन के बारे में आप लिखना शुरू कीजिए। आप लिखिए कि आप किस चीज़ के लिए उसके लिए ग्रेटफुल हैं। अब आप कहेंगे कि क्या शालिनी, जब मैं तुमको बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कि मैं उस इंसान से मेरे को मैं हर्ट किया है, तो मैं उसकी अच्छी चीज़ें के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? ठीक है, उसकी अच्छी चीज़ों के बारे में आपके साथ उसने अच्छा नहीं किया, बट उसमें तो कोई ना कोई चीज़ होगी। लाइक आप उसके टैलेंट के बारे में लिख सकते हैं, आप उसके स्ट्रेंथ के बारे में लिख सकते हैं, आप उसकी स्माइल के बारे में लिख सकते हैं, आप उसके लाफ के बारे में, विज़डम के बारे में, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी आइज़ के बारे में, उसकी रिलेशनशिप, उसके अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी, जो भी कुछ भी उसमें अच्छा आपको पता है, आप उसके बारे में वो आप लाइन्स लिख सकते हैं, लाइक थैंक यू एक्स वाई ज़ेड, हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा सपोर्टिव होने के लिए, है ना? आप उसको, आप जैसा आप उस चाहते थे, सपोज़ वो आपके साथ कभी सपोर्टिव नहीं रहा, पर आप चाहते थे कि वो सपोर्टिव रहे, तो आपको ये लिखना है, थैंक यू एक्स वाई ज़ेड, हमेशा सपोर्टिव रहने के लिए। थैंक यू करना ना भूलें। थैंक यू आपकी लाइफ में आपके खुद की पर्सनैलिटी में ही चेंज ले आएगा। आपके अंदर काइंडनेस आ जाएगी, हैप्पीनेस आ जाएगी, कामनेस आ जाएगी। अगर आपको सपोज कीजिए कि एक मैजिकल हेल्थ अफर्मेशंस बताती हूँ आपको। आपको लगता है कि आपकी हेल्थ, आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो फिट रहे, एनर्जेटिक रहे। तो आपको ग्रेटफुल होना है अपनी हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए। आपको एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। एक पेपर और पेन लेना है। पेपर पेन लेना है, और उस पेपर के ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। द, लिखिए लिखिए, द गिफ्ट, और भूलिए मत आपको लिखना है बोल्ड लेटर्स में, द गिफ्ट ऑफ लाइफ कीपिंग मी, द गिफ्ट ऑफ लाइफ कीपिंग मी अलाइव। ऐसे आपने पेपर पे बोल्ड लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ लाइफ इज कीपिंग मी अलाइव। अब इस पेपर को आपको ऐसी जगह
चिपकाना है जहाँ आपका आते-जाता मैक्सिमम ध्यान जाता हो और जो उस पे लिखा है उसको आपको बार-बार बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The gift of health is keeping me alive. The gift of health, मैंने लाइफ बोल दिया था, let me correct it. The gift of health, Health, the gift of health is keeping me alive. अब इसको आपको आते जाते बोलना है, फ़ील करना है, महसूस करना है कि आपको एक अच्छी हेल्थ भगवान ने दी है, उसकी वजह से आप अच्छा फ़ील करते हैं, आप खुश रहते हैं, आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, आप अपनी मन-मर्ज़ी से कहीं पर भी जा सकते हैं और सपोज़ आपकी हेल्थ थोड़ी-सी खराब भी है, तब भी आपको यही फ़ील करना है, यही अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाना है, यही यूनिवर्स तक पहुँचाना है कि the gift of health is keeping me alive, happy, healthy, and I am enjoying my life at fullest. तो इस तरह की अफर्मेशन इस तरह से लिख कर बोल्ड लेटर्स में आप लगाएंगे और आते जाते उसको बोलेंगे तो आप देखिए आप मुझसे 1 महीने बाद आप मुझसे जरूर बात करेंगे कि वाह शालिनी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके तो देखिए आप कोई मे बी हर तरह के लोग होते हैं। कोई कहेंगे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी तो हेल्थ बहुत खराब है और मैं ये सब नहीं कर सकता। पर करके देखिए। मैं अगर आपको बोलूँ कि अभी तो बहुत सर्दी है, खूब कोहरा है और कोहरे के टाइम में हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। नहीं नज़र आता हमें लगता है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर जैसे हम धीरे-धीरे एक-एक स्टेप बहुत केयरफुली आगे बढ़ते हैं, तो हमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आगे का दिखना शुरू होता है। अगर हम चले ही नहीं, हम बढ़े ही नहीं, तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाएँगे। तो आपका कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस को अपनी लाइफ़ में अपना लेते हैं, तो ठीक है, हो सकता है ऐसा ना होता हो मैजिक, पर इसका नुकसान भी कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ना नुकसान होने की गारंटी मेरी है और वो सब चीज़ें सच में होने की गारंटी भी मेरी है, क्योंकि मैं उसको लाइफ़ में अपनाती हूँ, मानती हूँ। मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करने से, ग्रेटफुल होने से, थैंक यू बोलने से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मेरी गुरु हमेशा मुझे बोलती हैं कि जब भी किसी को पैसे दो, तो पैसे देते वक़्त बोलो कि ये कई गुना होकर वापस मेरे पास आएँ। तो मुझे लगता है इसमें बोलने में तो कुछ हर्ज नहीं है ना, जा रहे हैं, जाने ही पड़ेंगे। हमें अपने बिल्स पे करने हैं, हमें अपनी डेली की हाउस हेल्प्स के पेमेंट्स करने हैं, हमें अपने जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सारे पेमेंट्स करने हैं, पैसे तो जाएँगे। पर जाते हुए पैसों पे अगर हम ये बोल दें कि भई ये कई गुना होकर मेरे पास आएँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वापस कई गुना होकर मेरे पास आने के लिए, तो उसमें बुराई क्या है, परेशानी क्या है? मनी के लिए कंप्लेंट करना, लड़ना, फ्रस्ट्रेटेड होना, प्राइस को लेके शिकायत करना, चिक-चिक करना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब हम इन सब चीज़ों से हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इसके उल्टा थैंकफुल होने लग जाएँ, पैसों के लिए और हमें थ्रू आउट लाइफ में जब भी हमें पैसे मिले, उसके लिए हम थैंकफुल हों। या कभी कोई डिस्काउंट मिला हो, उसके लिए हम थैंकफुल हों, किसी ने हमें प्यार से पैसे दिए हों, कोई गिफ्ट दिया हो, उसके लिए हम थैंकफुल हों। तो जितना हम ग्रेटफुल महसूस करेंगे, जितना हम थैंकफुल महसूस करेंगे, वो चीज़ें कई गुना होकर हमारी लाइफ में आएँगी। अपॉर्च्युनिटीज़, प्रमोशंस, मनी, आइडियाज़, एप्रिसिएशन ये सब और पाने के लिए ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बहुत नेगेटिव होते हैं। तो अगर हमारे अंदर हमारे ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी हो रही है, हमको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी है हो रही है आस-पास, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज़ सुबह अपने आप से बात करनी चाहिए कि हम ज़िंदा हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल फ़ील करते हैं। है ना? और हमें अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, चाहे वेदर है, ट्रैफिक है, फैमिली है, चिल्ड्रन हैं, स्पाउस हैं, फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, बिल है, इकोनॉमी है, प्राइस है, इन सब चीज़ों के लिए कंप्लेंट नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना,
ब्लेम नहीं करना, सैड फ़ील नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। अपनी लाइफ़ में नेगेटिव सिचुएशन से दूर रहने के लिए 10 चीज़ें आप ढूँढें, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। जैसे अगर सपोज़ करिए आप रिटायर हैं और आपको ये चीज़ बहुत वो करती है कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो आप क्या लिखें कि थैंक यू, थैंक यू। मैं रिटायर हुआ तो मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता पा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं रिटायर हुआ तो मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर पा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी हेल्थ पर काम कर पा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब रिटायरमेंट के बाद जो फ्रेंड्स पीछे छूट गए थे, जो रिश्ते पीछे छूट गए थे, मैं उनको और बेहतर और अच्छे तरीके से निभा पा रहा हूँ। तो जो चीज़ें आपके लिए आपको लगता था कि इसकी वज़ह से आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, आप उसमें अच्छा ढूँढिए और ढूँढने के बाद 10 चीज़ें लिखिए। तो आप देखिए कि आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप लाइफ में अच्छा फ़ील करने लग जाएँगे। लाइक खाना खाने बैठते हैं तो हमारे हमारे हिंदू कल्चर में है कि हाथ जोड़कर खाने को थैंक यू करते हैं। तो आपको अपने उन जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं उसके अंदर उसके लिए थैंक यू फ़ील कीजिए। खाने के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील कीजिए और एक मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कीजिए उसके ऊपर कि ये जो मैं खा रहा हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये खाना मुझे और पॉज़िटिविटी दे रहा है। ये खाना जो मैं खा रहा हूँ, इससे मेरी हेल्थ और इम्प्रूव हो रही है। ये खाना मुझे बहुत अच्छे से पच रहा है और मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड फ़ील करने से, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस बोलने से आप अमीर होते हैं। कंप्लेंट करने से, नेगेटिव बातें बोलने से आप और करीब होते हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास कोई सपोज़ करिए आपके कोई बिल है, उस बिल पे आप लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू पेड और उस बिल को आप लगा दीजिए। आप एक चेक लीजिए, उस चेक पे अपना नाम लिखिए, अपने मनचाहा अमाउंट लिखिए, डेट लिखिए और उसको भी एक ऐसी जगह पे आप रख दें, जहाँ पे आप आते-जाते उसको देखें और थैंक यू बोलें। ये सारी चीज़ें करने से बिलीव मी आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस, हेल्थ अबंडेंस, रिलेशनशिप अबंडेंस, हैप्पीनेस अबंडेंस इतनी भर-भर के आएगी कि आपको लगेगा कि वाओ! ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और ज़िंदगी में मुस्कुराते रहना, पॉज़िटिव सोचना आपकी हेल्थ पे बहुत ही पॉज़िटिव असर डालता है। आप खुद ही आँखें बंद करके कुछ लोगों के बारे में सोचिए, कुछ लोग जो कि बहुत पॉज़िटिव हैं, वो आपको कैसे लगते हैं? और उन लोगों के बारे में सोचिए जो कि बहुत नेगेटिव हैं, लाइफ़ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, पैसे को लेके, वो आपको कैसे लगते हैं? तो आप अपने आप को किस फ्रेम में रखना चाहते हैं? आप अपने आप को एक पॉज़िटिव, हैप्पी, फुल ऑफ अबंडेंस में रखना चाहते हैं या आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो दूसरे वाले फ्रेम के लिए हूँ? नहीं, आप हमेशा से पहले वाले फ्रेम के लिए ही हैं। अपनी मैजिकल मॉर्निंग को और मैजिकल बनाइए। उठिए तो बोलिए कि वाओ! आज मैं ज़िंदा हूँ। मैं आज के दिन को एन्जॉय कर पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर आई एम प्रिविलेज्ड कि मैं दोनों पैरों से चल पा रहा हूँ। मैं बाथरूम में जा गया, नहाते वक़्त उस पानी को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना भरपूर पानी जिससे मैं अच्छे से नहा पा रहा हूँ। बहुत सी जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे पानी भी नहीं मिलता और उस पर गर्म पानी मिल रहा है। वॉव! और वो भी शावर में से आ रहा है। कहीं से भर के नहीं लाना है। उस बाथरूम में जाके उस पानी को थैंक्स बोलिए। उस साँस को थैंक यू हवा को थैंक यू बोलिए कि आप उस हवा में साँस ले पा रहे हैं। सोचिए कि हवा ही ना हो और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूमना पड़े तो? हम अभी बिल्कुल आप कोविड के टाइम को याद कीजिए कि हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। खुल के साँस नहीं ले पा रहे थे। हर चीज़ को लेते वक़्त, जीते वक़्त हम एक डर में जी रहे थे। आज हम खुली हवा में साँस ले पा रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू बोलिए। पर बोलते रहिए, कहते रहिए, उसको महसूस करते रहिए। वो अफ़र्मेशंस आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए कि आप
अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए जो भगवान ने आपको दी है, जो इस यूनिवर्स ने आपको दी है, उसके लिए आप थैंक यू फ़ील कीजिए। आप एडवांस में भी थैंक यू बोल सकते हैं। लाइक आप बोलिए कि मैं आज मेरे पास एक बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है, उसके लिए पहले से थैंक यू कह के देखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के दिन के लिए मुझे एक ब्यूटीफुल न्यूज़ सुनाने के लिए, मेरी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बट थैंक यू आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलना मतलब ये एक न्यू क्रिएशन का नंबर है, मैजिकल नंबर है। यूनिवर्स 3 नंबर को बहुत सीरियसली लेता है और थैंक यू तो उसका सबसे सर्वप्रिय वर्ड है। लाइक मैं ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान से हमेशा कंप्लेंट ही करते रहेंगे, भगवान कहेगा इसको तो जो भी दिया इसके लिए थैंकफुल ही नहीं है, तो उसको देना ही बंद कर दो। क्योंकि आप ही सोचिए ना कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और वो फिर भी वो शिकायतें करके नुक्स निकाल कर चला जाता है। अगली बार आपको लगेगा कि यार ये तो बस शिकायत करता है, तो आप उतने मन से नहीं करेंगे। फिर भी करेंगे, ठीक है, कर दिया। फिर भी वो आपके आया और उसने आपकी कंप्लेंट्स कर दी कि ऐसा ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, ऐसा था, वैसा था। तो अगली बार वो आएगा तो आप सोचोगे कि इसके लिए कितना ही कर लो, ये तो थैंकफुल ही नहीं होता, तो करना ही बंद कर दो। आप करना ही बंद कर देंगे। ऐसा ही होगा ना? तो सेम यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स को आप जितना थैंकफुल होंगे और सपोज़ आपके घर में कोई आता है, आपने थोड़ा-सा किया और वो इतना खुश हो गया, उसने आपको इतना थैंक्स किया, आपको लगेगा यार ये बहुत खुश होता है। तो अगली बार किसी ने आपकी उसने आपकी सब्ज़ी की बनाई हुई सब्ज़ी की तारीफ़ करी कि सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, इतनी अमेज़िंग सब्ज़ी मैंने आज तक नहीं खाई। तो अगली बार भी आप वो आओगे तो वही उसकी पसंद की सब्ज़ी का ध्यान रखोगे कि उसको वो पसंद थी, मैं उसके लिए बनाती हूँ या बनाता हूँ, या उसको ये म्यूज़िक पसंद है तो मैं उसके लिए वो म्यूज़िक प्ले करता हूँ। तो सिमिलरली जब यूनिवर्स से आप बात करते हैं और यूनिवर्स देखता है कि आप हर एक बात के लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए आप शिकायत कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को लगता है कि ये इंसान, ये प्राणी खुश रह ही नहीं सकता, तो छोड़, हम इसको खुश ही नहीं करते, इसको रहने दो जैसे ये रहता है। आप एक अपनी एक मैजिकल बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। बोर्ड पे आप वो पिक्चर्स लगाइए, आप अपने आप को कैसा इमेजिन करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं लाइफ में। वो एक विज़न बोर्ड बनाइए, उसको मैजिकल बोर्ड की तरह उसको क्रिएट कीजिए। आप ऐसे इमेजिन कीजिए वो चीज़ आपको मिल गई है एंड देन यू सी कि कैसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होते हैं। मैं लाइक जैसे मैंने डांस सिखाना स्टार्ट किया तो मैंने एक पर्टिकुलर नंबर लिखा कि इतने स्टूडेंट्स रख दिया अपने विजन बोर्ड पे और मैंने मेहनत करी उस पॉजिटिव माइंडसेट से कि इतने तो होंगे ही होंगे एक दिन, और वो हुए। और फिर मैंने वो नंबर अता उठा के अपना नेक्स्ट नंबर वहाँ पे लगा दिया कि मुझे अब ये चाहिए और जो मुझे मिला उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ और थैंकफुल होना। मैंने मेरे एक अंकल हैं, मैं उनसे जब भी बात करती हूँ मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कैसे हैं, क्या है? तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा है। कभी भी मतलब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज़ हो गए और मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी? भगवान की कृपा है, सब अच्छा है। कभी भी मैंने उनके मुँह से कभी ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने मुझे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताना शुरू किया हो, या ये हो गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, कभी नहीं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उनको हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए देखा है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे हम बात करते हैं, आप कैसे हैं? तो वो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा। आप भी सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप फ़ोन पे बात करते हैं और वो आपसे क्या बात करते हैं? आप समझिए, आप जानिए, करीब से देखिए और फिर देखिए कि उनकी लाइफ में एक्चुअली कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और वो लोग जो कि प्रॉब्लम्स को नहीं गिनाते, अपनी ब्लेसिंग्स को गिनाते हैं, उनकी लाइफ कैसी है? लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सभी के हैं, पर हमें हमें उसको डील करने का तरीका, उस पे यूनिवर्स पे रिएक्ट करने का तरीका जैसा होगा, वैसा ही हमें बदले में यूनिवर्स देगा। ये बिल्कुल तय बात है। तो आप सपोज़ करिए कोई गलती हुई आपसे और आप उस गलती के बारे में सोच-सोच के दुखी हो रहे हैं, ये गलती मैंने नहीं की होती तो ऐसा हो गया होता, ये गलती, ये गलती, ये गलती, वो गलती आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो आपको क्या करना है? तो आपको उस गलती के बारे में अगेन पेपर और पेन उठाना है और लिखना है मैंने इस गलती से क्या सीखा
और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है कि इस गलती ने मुझे पहले से बेहतर कैसे बनाया। तो जैसे ही आप इस बारे में सोचने लगेंगे तो आप फिर थैंक यू बोलेंगे अपनी उस गलती के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। सपोज़ किसी पर्सन की वज़ह से आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, तो अगेन उसको लिखिए कि उस इंसान के साथ उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उससे मैंने क्या सीखा? और मैंने अपने आप को उसके बाद और कैसे बेहतर बनाया, और उसके लिए मैं आपको या उस पर्टिकुलर इंसान को थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से जब आप अफ़र्मेशंस करते हैं, जब आप लिखते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स को गिनते हैं, मनी अफ़र्मेशंस करते हैं, आप हेल्थ अफ़र्मेशंस करते हैं, आप रिलेशनशिप अफ़र्मेशंस लिखते हैं और उनको रिपीट करते हैं, तो वो आपकी लाइफ में बहुत ही कामनेस, ग्रेटनेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और मतलब एक ब्यूटीफुल लाइफ देते हैं आपको। तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आप ज़रूर पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करेंगे मॉर्निंग में उठने के बाद और सोने से पहले। आप अपनी ब्लेसिंग्स को गिन के सोएँगे और जब आप सुबह उठेंगे और जो 2 फ़ायदे, सुबह उठ के जब आप ब्लेसिंग्स गिनेंगे तो आपका पूरा दिन खुशनुमा जाएगा, और रात को सोने से पहले आप अफ़र्मेशंस अपनी ब्लेसिंग्स गिनकर पॉजिटिव अफ़र्मेशंस बोलेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी सुकून की नींद आएगी। अपनी बात खत्म होने से पहले मैं एक बहुत प्यारी-सी कविता से, एक थॉट से अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आभारी हूँ। मैं इस किस-किस चीज़ के लिए आभारी हूँ? तो वो लिखती हैं कि पार्टी के बाद गंदगी साफ करने पर मैं अपने दोस्तों की आभारी हूँ, क्योंकि इसका मतलब मेरे पास दोस्त हैं। आगे वो बोलती हैं कि मैं अगर बिल्स पे कर रही हूँ, रोज़ पेमेंट्स कर रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, तो मैं आभारी हूँ कि मैं कार्यरत हूँ, यानी कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास पैसे हैं। अगर मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही तंग हो गए हैं, तो मैं आभारी हूँ कि मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त है। आगे वो बोलती हैं कि अगर मैं मेरे काम करते वक़्त मेरी परछाई मुझे दिखती है, धूप में काम कर रही हूँ और मुझे परछाई दिख रही है, तो मैं फिर से आभारी हूँ कि मेरे पास धूप है, मैं सक्षम हूँ, कार्य कर पा रही हूँ। आगे वो लिखती हैं, लॉन काटना, खिड़कियाँ साफ करना, नालियाँ साफ करना, घर के काम करना, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि इसका मतलब मेरे पास घर है। मैं उस अलार्म के लिए भी आभारी हूँ जो सुबह-सुबह बजता है और मेरे को उठा देता है, क्योंकि इसका मतलब मैं जीवित हूँ। तो आभार व्यक्त करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय निकाला, आप इस वेलनेस चौपाल पर आए, आपने हमारी बात सुनी, और मैं ऐसा पहले से एडवांस में आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ बताएँगे कि हम आप लोगों के लिए कितना फ़ील करते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ढूँढ के लाते हैं, आपसे बात करते हैं, सुबह आपको योगा कराते हैं। तो इन सब के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे चैनल को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और मैं वेलनेस चौपाल का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय-बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।